चेन्नई के लिए यार, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक और झटका, मतलब जो भी है, रामकृष्ण घोष एक ही मैच खेला, थोड़ा सा असर डाला था। और जो चेन्नई एक कॉम्बिनेशन ढूंढ रही थी कि थोड़ी सी बैटिंग डेप्थ मिले, बॉलिंग ऑप्शन भी मिले, प्रशांत वीर भी बॉल डालने लगे थे, तो एक और झटका लग गया है। ऑफिशियल कर दिया है चेन्नई सुपर किंग्स ने, अनाउंसमेंट उनके ट्वीट पर ये है कि रामकृष्ण घोष उनको जो है राइट फुट पर फ्रैक्चर हुआ है, सीएसके वर्सेस एमआई जो मैच हुआ था चेपॉक में, और वो इस पूरे आईपीएल से अब बाहर हो चुके हैं। और रैम्बो उनको प्यार से कहते, तो उन्होंने ये कहा कि भाई गेट वेल सून रैम्बो। बट फ्रैक्चर हुआ कैसे? कल कौन से मैच की बॉल लगी उनको, क्या हुआ? उनको कुछ थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट, कुछ फील्ड में भी मुझे याद आ रहे आई हैं थिंक कुछ वो आखिरी में था, कुछ ओवर भी डाले थे थोड़ा सा, कुछ कुछ इंस्टेंसेस ऐसे थे वहां पर जहां पर आपको अलग अलग चीजें नजर आ रही हैं कि थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहे थे। एक बार वो गिर गए थे अपने फॉलो थ्रू पर, कैच लेते टाइम भी लैंड कर रहे थे थोड़ा सा वैसे, फिर बॉलिंग में भी वहां पर थोड़े से कभी वो डिस्कम्फर्ट में लग रहे थे। ये सीएसके की इस टूर्नामेंट की तीसरी बॉलिंग इंजरी है। नेथन एलिस, खलील और ये और भी कोई नाम सीएसके है के लिए पूरा सीजन अगर आप देखो ना, बॉलर्स के लिए? आपके सबसे पहले नेथन एलिस बाहर हुए थे, पूरे टूर्नामेंट से खलील बाहर बाहर हुए हो थे। गया। फिर उसके बाद खलील पूरे टूर्नामेंट से बाहर हुआ है। आयुष महात्रे पूरे टूर्नामेंट से बाहर हुआ है। बैटिंग में। अब रामकृष्ण घोष पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। महेंद्र सिंह धोनी ने अभी तक कोई मैच खेला नहीं है, नहीं खेला। ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो कि शुरुआत में डिवाल ब्रेविस 3 मैचों तक नहीं था। फिर उसके बाद आप देखो कि मतलब जो उनकी कमी है, उनकी गलती है कि जो रिप्लेसमेंट ली वो आधे टूर्नामेंट के स्पेंसर बाद जॉनसन। आया। स्पेंसर जॉनसन जकारी फोक्स है, लेकिन जिसने क्यों है अभी समझ तक में नहीं आ रहा। और स्पेंसर जॉनसन अभी वो दिखते भी नहीं है कहीं पर। तो चेन्नई के लिए यार जो मतलब आगे के जो मुकाबले हैं, चेन्नई ने अपना पिछला मुकाबला जीतकर प्लेऑफ्स की जो है उम्मीदें जिंदा भी रखी हैं, और थोड़ा सा उनके लिए जो है माहौल भी है अभी, क्योंकि चेन्नई ने 9 में 4 जीत रखे हैं। तो अगले अगर आप जो 5 मैचेस हैं उनमें से 4 जीतोगे तो आपका मामला बन सकता था। बट ऐसे में फिर दोबारा कॉम्बिनेशन हिल गई ना। अकील हुसैन को ही ले आते वापस प्रशांत की जगह पर अकील शायद। को समझ में नहीं आया यार, अकील ये इतना अच्छा विकेट लेने के बाद हाँ, बट मैं कह रहा हूँ कि अगला क्योंकि दिल्ली के अगेंस्ट है, तो पथुम और केएल राहुल दोनों राइटी हैं, तो वहां पर तो 100% आपका जो है आ जाएगा अकील हुसैन। अब वो किसकी जगह पर आएंगे? मोस्ट लाइकली जो मुझे लगता है वो आपके होंगे प्रशांत वीर की जगह पर ही। या तो अभी ऐसा करोगे भाई कि रामकृष्ण घोष ही बाहर हो गया तो एक अकील हुसैन आ गया अंदर, बट उस केस में आपकी बॉलिंग ऑप्शंस आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी बॉलिंग ऑप्शन जो है, जो हम पिछले मुकाबले की बात कर रहे हैं, वहां पर भी सवाल ये था ना यार कि बॉलिंग कैसे पूरी करोगे। आपके मुकेश चौधरी से आप पावर प्ले में 3 कराते हो, अंशुल कंबोज पूरे 4 ओवर कराने वाले गेंदबाज हैं, प्रशांत वीर से आपने पिछले में करवाई, नूर अहमद ये आपका अकील आ जाएगा, नूर में 4 वाला है। हाँ, अकील आ जाएगा अंदर। आप मतलब रामकृष्ण घोष की जगह पर सीधे अगर सोचो तो, और जेमी ओवर्टन, मतलब तो आपको जेमी ओवर्टन और प्रशांत वीर से फिर कंबाइंड चाहिए होंगे 5 ओवर टाइप। पर गुरजपनीत किसकी जगह लाओगे? अब दिल्ली में मैच है, थोड़ा सा बैटिंग भी चाहिए होगी आपको, इनके साथ इशू ही है ना, गुरजपनीत भी बैटिंग अच्छी फॉर्म भी नहीं लगी हुई है ना। नहीं, अगर एक पेसर फिर या तो मुकेश चौधरी हटाकर लाओगे नहीं, आप। मतलब मुकेश को क्यों हटाना, अभी तो ठीक है जो चल रहा है। तो ये उस दिन ऐसा करेंगे ना कि Combination के अकील और मुकेश चौधरी नया बॉल डाल देंगे, फिर आपके अंशुल कंबोज मिडिल और 4 होगी, मिडिल ओवर्स में जेमी ओवर्टन आ जाएगा और नूर आ जाएगा, और लास्ट में भी जेमी ओवर्टन ही डालेगा इनके पास। जेमी ओवर्टन और नूर अगर- बीच में इनके साथ है। हाँ ठीक है, कॉम्बिनेशन तो डन है। बट ये ना कि यार गलत टाइम पर गलत झटका इनको बार बार लग गया। इंजरी हो रही है ना, मतलब रामकृष्ण घोष की इतनी नहीं थी, पर खलील का जाना इनके लिए तकलीफ था। खलील का दिक्कत, और नेथन एलिस को सबसे बड़ी, Problem है नेथन कि- एलिस और खलील नया बॉल रेगुलर खेलने वाला फीचर। जैसे जैसे इनके कॉम्बिनेशन बनने लगे, जैसे जैसे इनके लिए चीजें बनने लगी, वैसे वैसे जो है आपके प्लेयर बाहर भी हो गए ना। खलील के 2 मैच अच्छे आए थे नई बॉल से, खलील बाहर हो गया, एलिस पहले से ही बाहर है, और अभी इनका मसला डेथ का है। जिस दिन आपकी बॉलिंग रिदम पकड़ना शुरू की, बॉलिंग कॉम्प्लीमेंट करता है यार, जेमी ओवर्टन और साथ में आपका अंशुल कंबोज कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नूर इतनी अच्छी बॉल अब डालता मैं है ये कह यार। रहा हूँ ना कि तो कंबोज को मैं आज डेथ में मतलब रिलाई भी करना पड़ेगा, और उसने किया भी है। अच्छा। डेथ का बॉलर है भाई, मैं दूसरा, साफ बोलूंगा। ओवर्टन ने अभी तक अच्छा कर दिया, बट देन ओवर्टन का कोई एक दिन आएगा ऐसा बुरा जहां पर वो थोड़ा सा पिट भी जाएगा, तो अब वो उस पर जिम्मेदारी ज्यादा हो गई है, वो वाली चीज हो गई है। अब मुकेश चौधरी, या तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मुकेश चौधरी की जगह अगला वाला जो मैच है उसमें आप गुरजपनीत खिला लो, क्योंकि दिल्ली में मैच है, नई बॉल आपका 100% कंबोज डालेगा और उसके साथ वो डाल देगा ये अपना अकील हुसैन। तो 2 ओवर आप ऊपर डलाओ और बाद के लिए आपके पास ऑप्शन रहेगी गुरजपनीत से 5वां छठा करवा लिया, गुरजपनीत थोड़ा सा स्लोअर वन, चेंज ऑफ पेस, क्योंकि डेथ में चाहिए होगा आपको उस दिन ना, ऑप्शन रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई भले ही पिटें, कुछ हो, जो मर्जी हो जाए, अंशुल कंबोज और ओवर्टन ही डालेंगे, वो आपको ऑप्शन रखनी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है भाई सोचने के लिए, बीच में एक दिन का गैप है, या तो आकाश मठवाल ले आओ दिल्ली के लिए, आकाश मठवाल है आपके पास, आकाश मठवाल रोहित से मिलने का वीडियो भी आया था उनका। हाँ, और आकाश वेट गेन कर लिया उसने भी यार। हाँ, आकाश मठवाल दिल्ली में जो हम बात करेंगे जहां पर बचने वाली बॉलिंग चाहिए, वहां शायद काम आ काम कर जाए। बट वो फिर वो ये नहीं कि किसकी जगह लाओगे, क्या इतना यार। मैं तो कायदे से थोड़ी सी बैटिंग में अगर मुझे शॉर्ट करनी पड़े वो मैं तो अकील ही के करने साथ चले जाओगे जाऊँ। अकील को तो पक्का ही लाना पड़ेगा ना यार आपको, अकील के बिना आप नहीं क्योंकि सोच सकते। सीएसके की बैटिंग
पे ट्रस्ट नहीं है, बॉलिंग पे तो पूरा ट्रस्ट है यार। मेन तो उनकी बैटिंग का ही लफड़ा हो रहा है। और बट दिल्ली में है ना यार, मैच विकेट देखते हो आप, एक कॉल लोगे जरूर कि भाई अगर वो 75 वाला विकेट अब वो देंगे नहीं, दिल्ली एक बार भुगत चुकी है, अब वो दिल्ली अच्छे ही विकेट देगी ना, दिल्ली बोलेगी यार कि हमने 265 भी बनाए, भले ही चेज कराए, अब हमारे पास स्टार्क आ गया है, राजस्थान वाले में हमने अच्छे विकेट पर रन बना लिए, तो दिल्ली विकेट अच्छा देगा। जेमी ओटन और जानता है कि सीएसके की बैटिंग अच्छे विकेट पे थोड़ा सा। हाँ, अगर आप ऑप्शन देखो ना, बॉलिंग ऑप्शन जो अब उनके पास होंगे, मुकेश चौधरी, कंबोज, प्रशांत वीर, नूर, जेमी ओटन, और फिर एक आपका हो रहा है अकील। जो अकील अंदर आ जाएगा, 6 ही हो रहे हैं ये भी, और उसमें भी प्रशांत वीर एक है। प्रशांत वीर दिल्ली के छोटे ग्राउंड में छक्के वक्के लगना शुरू, अकील को तो आप बैक कर दोगे, बट ये थोड़ी सी समस्या हो गई है यार की। और चेन्नई यार इस फ्रंट पर थोड़ा अनलकी कहोगे आप इंजरीज तो यार मतलब उनके साथ बार यार। देखो माई भाई ने जो भी कहो, एक भी मैच नहीं खेला है, आपका नेथन एलिस पूरा ही बाहर हो गया है, फिर ठीक है ब्रेविस ने शुरू में नहीं खेले, खलील बाहर, महात्रे बाहर, महात्रे आपका इतना इम्पैक्ट बैटिंग में 3 नंबर अच्छा कर रहा था। तो वो समस्या हो गई है, दिक्कत वाली बात हो गई है, तो बड़ा सेटबैक है, बड़ा झटका है यार चेन्नई के लिए। और महेंद्र सिंह धोनी शायद दिल्ली के लिए ट्रैवल भी नहीं कर रहे हैं, उनके लेकर भी बात चल रही थी भाई कि वो ट्रैवल करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा कैसे होगा, तो ये आपको अब देखना पड़ेगा कि भाई कि कैसे यहाँ से जो है कमबैक होगा, किस तरीके से चीज़ें होंगी। और चेन्नई के लिए बहुत ज़्यादा टर्न अराउंड टाइम नहीं है, ऑप्शंस उनके पास हैं, गुरजपनीत, आकाश मडवाल, जो आपको ठीक लगता है आप उनमें से ट्राई कर सकते हो। बट समस्या क्या हो रही है कि भाई आप ऐसे टाइम पर जब आपको एक एक फॉर्मूला मिल गया था, अगले मैच में शायद आप स्ट्रेट अवे ये करते कि प्रशांत वीर को बाहर करते और अकील हुसैन को ले आते, क्योंकि रामकृष्ण घोष की बैटिंग जो नीचे है, थोड़ी कार्तिक ने रन्स कर दिए थे, कॉन्फिडेंस आता आपको, अकील हुसैन नीचे थोड़ा सा हो जाते हैं, जेमी ओटन हो जाते हैं। अब आपके पास हो गया ना कि बॉलर आपके पास आधा अधूरा ही हो गया, कि अकील हुसैन तो इन हो गया है, रामकृष्ण घोष से पेस का अगर वो सही डालते, थोड़ा बहुत उनसे करते, और उनकी बैटिंग की भी बात हो रही थी। अब नूर ने अच्छा किया था पिछले मैच में, दिल्ली में भी उनसे एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए नहीं, होगी। नूर तो पिकअप कर लिया यार, नूर आ गया वापस। हाँ, नूर ने अच्छा किया ना, नूर ने कमबैक भी बढ़िया किया, नूर के शुरुआत नूर में ने तो यार इतने बीच अच्छे बीच में नहीं थे। मैचेस घुमा दिए उसने। मैच वो कौन सा वाला मैच तो किल ही कर दिया था उसने विकेट। यार जेमी ओटन डेथ में अगर डाल दें इनके लिए बढ़िया, तो बहुत बड़ा पर पॉजिटिव ये है। भी तो थोड़ा सा करते हैं ना, इस बार नया बॉल तो नहीं डलवाया ना जेमी वाटर से। जेमी ओटन से नया नहीं डलवाया, जो कि सही भी किया, नया नहीं डलवाया। जिस बंदे की वो है मिडिल ओवर डेथ अच्छा डाल देता है, डेथ भी कर लेगा फिर भी। दीपक जी, झटका यार चेन्नई के लिए, जैसे चेन्नई के लिए कुछ चीजें होती हैं बनती हैं, एक और सेटबैक, मतलब ऐसा नहीं कि रामकृष्ण घोष इनकी स्टार्ट करते करते मैच में रहे थे, बट एक आपने कॉम्बिनेशन बनाया, अब आपका अगला मैच, मतलब एक दिन के बाद अगला मैच है, वहां से भी आपका बंदा बाहर हो गया। यार चेन्नई का मतलब क्या है, पिछला सीजन कैसा गया वो हमने देखा, इंजरी ये वो रिप्लेसमेंट फलाना ढमकाना, इस साल मतलब उससे भी खराब जा रहा है। अगर आप उंगलियों पर गिनो तो यार 6-7 खिलाड़ी तो वो ऐसे हो ही गए होंगे। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा झटका इन परफॉर्मेंस में तो ऑब्वियसली यार देखो, सबसे बड़ी शुरुआत ही खराब रही आईपीएल की, मतलब आपके महेंद्र सिंह धोनी नहीं रहे, मतलब वो एलिस उससे पहले ही, मतलब धोनी टीम के साथ नहीं रहेंगे, खेलेंगे ही नहीं, उसके बाद लगता रहा 6-7 मैच, उससे पहले एलिस जो सबसे बड़ा मतलब आपका स्टार, एक कह सकते हो कि यार भाई डेथ ओवर स्पेशलिस्ट वही था टीम में, और कौन था डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। फिर उसके बाद आयुष मात्रे का यार ना खेलना बहुत बड़ा एक वो रहा, क्योंकि आयुष मात्रे बैटिंग भी अच्छी कर रहा था, आयुष मात्रे रन भी बना रहा था, तेजी से रन बना रहा था, बढ़िया भी बैटिंग कर रहा था। अब उसके बाद आपने उर्विल को घुसाया, उर्विल ने चलो पोटेंशियल अच्छी है, पर आते ही उर्विल नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ये अब इधर एक बीच में आई थिंक कुछ हुआ भी था, घर चले गए थे, हालांकि खेल लिए थे उस दिन मुकेश। तो ये सब रहा, मतलब बड़ा ना अजीब सा उथल पुथल वाला सीजन रहा। इसके बावजूद अगर यहाँ से सीएसके क्वालिफाई करती है भाई, तो ये सीएसके के मतलब पूरे के पूरे सिस्टम को दिखाएगा कि भाई सीएसके 2008 से क्यों 5 बार की चैंपियन है। मैं तो अभी भी चाहूंगा, ठीक है आरके घोष जो हैं वो नहीं करते इनके लिए मतलब प्लेइंग 11 में पार्ट नहीं होते, पर स्टिल इसका रिप्लेसमेंट अब एकदम से कितना रिप्लेसमेंट। अब मैं कह रहा हूँ कि या तो आप ले आओ रामकृष्ण घोष, आपको याद है बीच में बड़ी बात हुई थी, आयुष वर्तक जो मुंबई के हैं, आयुष वर्तक जिनका वो चल रहा था, अच्छे उनको बुलाया भी था ना ट्रायल के लिए, अंडर 23 के अच्छे आंकड़े, सारी चीजें, तो आई थिंक ये राइट टाइम है भाई, बंदे को ले आओ। रामकृष्ण घोष के पास आपको एक ऑलराउंड ऑप्शन मिल जाएगा, और अगर वो यंगस्टर बढ़िया है आगे के लिए भी रख लो, ऐसे बंदे आपके काम आएंगे। क्या पता उसकी अंडर 23 की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, और ऐसी परफॉर्मेंसेस जहां पर कोलैप्स हो रहा था उसने वहां से डिलीवर किया था। तो भाई सीएसके फैंस आप बताओ, क्या बेस्ट टाइम है आयुष वर्तक को लाने का? बढ़िया परफॉर्मेंसेस है, अंडर 23 ट्रायल्स में भी इंप्रेस किया है, क्या आपको लगता है कि उनको इन कर लेना चाहिए? यहाँ पर एक ऑप्शन बनता है, आप लोग बताओ।